जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुनील कुमार डीएसपी एकेडमी धामपुर में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीआरपीएफ की आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, उसमें मैं आपको वर्णमाला पूरी करा चुका हूं और संज्ञा का कुछ टॉपिक आपका हो गया था और एक क्लास आपकी हो गई है और एक क्लास आज मैं आपकी पूरी करा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास की संज्ञा की क्लास नंबर 2। तो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, कि संज्ञा कहते किसको हैं। ठीक है, नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अगर भेद पूछेगा तो आपको 3 भेद बताने होंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होंगे, तो आपको 5 बताने थे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भैया भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं: रूढ़, योग ऋण, यौगिक संज्ञा। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम संज्ञा के भेद यानी कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो कितने भेद थे? 5 भेद थे। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद थे? 5 भेद बताए थे मैंने आपको। और नंबर 1 इसमें पढ़ेंगे हम, नंबर 1 पढ़ेंगे इसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 पढ़ेंगे इसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब क्वेश्चन पूछा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं, तो ध्यान रखना, जहां पर किसी एक व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा स्थान का बोध होगा। ठीक है, तो लिख लो इसको, जहां पर किसी एक व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा स्थान आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, आदि का बोध होता है, बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में पूछता है कि इसमें कौन सी संज्ञा आएगी या इस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको बताना होगा। जैसे वैसा वाले व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम, जितने भी व्यक्तियों के नाम हैं सबके सब किसमें जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। जैसे बोलते राम, श्याम, सीता, गीता आदि। ठीक है, यानी कि चाहे वो लड़के का नाम बोले, किसी व्यक्ति का नाम बोले, किसी महिला का नाम बोले, किसी लड़की का नाम बोले, किसी का भी नाम बोले, आपको किसमें बताना है भैया? ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताना है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले वो पहाड़ों के नाम, पहाड़ों कोमा नदियों कोमा झीलों के नाम, झीलों के नाम, पहाड़ों के नाम आ जाए, नदियों के नाम आ जाए, झीलों के नाम आ जाए, तो क्या बताओगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओगे। ठीक है, इसमें लिखोगे, जैसे आप पहाड़ों में आ जाए हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, नदी अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। ठीक है, नदियों में आ जाए गंगा, यमुना, झीलों के नाम आ जाए, जैसे आपसे आ जाए कि राकस्ताल झील, राकस्ताल झील। ठीक है, राकस्ताल झील हो गई। और जैसे आपकी चिल्का झील हो गई, चिल्का झील आदि। ठीक है, यानी कि पहाड़ों, नदियों, झीलों के नाम आ जाएंगे, तभी कौन सी संज्ञा होगी? इनमें सब में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, और जैसे नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 आ जाए स्थान का नाम आ जाए, यानी कि किसी गांव का नाम आ जाए, गांव कोमा शहर कोमा जिला, कोमा राज्य, और राज्य हो गया कोमा देश,
कोमा आपसे बोले महाद्वीप का नाम, महाद्वीप का नाम, कोमा महासागरों के नाम, महासागरों के नाम। इन सब में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे कोई गांव आ जाए, गांव का नाम आ जाए जैसे रामपुर, शहर का नाम आ जाए जैसे धामपुर, धामपुर। भाई जिले का नाम आ जाए जैसे बिजनौर, बिजनौर। राज्य का नाम आ जाए जैसे उत्तर प्रदेश, देश का नाम आ जाए भारत, श्रीलंका, श्रीलंका। महाद्वीप का नाम आ जाए एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ठीक है। महासागरों के नाम आ जाए जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। इन सब में कौन सी संज्ञा होती है? इन सब में कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। और जैसे आपसे पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले भैया सड़कों, सड़कों कोमा दुकानों के नाम, दुकानों के नाम। अब सड़कों का नाम जैसा आ जाए, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा हाईवे है NH2, तो क्या आ जाए? NH2 आ जाए। ठीक है। और दुकानों का नाम आ जाए जैसे इंडियन बुक डिपो, इंडियन बुक डिपो, इंडियन बुक डिपो। तो इन सब में भी कौन सी संज्ञा होगी भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। कौन सी संज्ञा बताओगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओगे। ठीक है। अच्छा, ऐसे भी नाम हो सकता है पुस्तकों के नाम आ जाए, पुस्तकों के नाम आ जाए, पुस्तकों, पुस्तकों के नाम आ जाए। तो पुस्तकों के नाम आ जाएंगे तो जैसे भैया मैंने लिखा रामायण, रामायण, महाभारत, महाभारत, महाभारत। इन सब में भी कौन सी संज्ञा होगी भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो व्यक्तियों के नाम, पहाड़ों नदियों झीलों के नाम, गांव शहर जिला राज्य देश महाद्वीप महासागरों के नाम आ जाएं, सड़कों दुकानों के नाम आ जाएं, पुस्तकों के नाम आ जाएं। सब में कौन सी संज्ञा बताओगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओगे। कौन सी संज्ञा बताओगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताओगे। ऐसे भैया पत्र पत्रिकाओं के नाम आ जाएं, पत्र कोमा पत्रिकाओं के नाम, पत्रिकाओं कोमा त्योहारों के नाम, त्योहारों के नाम। सब के सब किस में जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। पत्र पत्रिका जैसे आ जाए आपका कि दैनिक समाचार, वो दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण। ठीक है। और भैया त्योहारों के नाम आ जाए जैसे दीपावली, दीपावली, होली, होली। ठीक है। इन सब में कौन सी संज्ञा होगी आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसे महीनों के नाम आ जाएं, महीनों के नाम आ जाएं, महीनों कोमा दिनों के नाम, दिनों के नाम। सब में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। महीनों या दिनों के नाम जैसे भैया आपसे पूछ ले कि रविवार, ठीक है। महीने में पूछ जैसे आपसे जनवरी, जनवरी, फरवरी। सब में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है। सब में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जहां भी ये चीजें देखोगे आप तो वहां कौन सी संज्ञा लगाओगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाओगे। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बताई है। यानी कि इसकी अगर परिभाषा पूछेगा आपसे तो आपको बताना होगा जहां पर किसी एक व्यक्ति को वस्तु को स्थान आदि का बोध होता है वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तियों के नाम आ जाए, राम श्याम सीता गीता आदि हो जाएगा। पहाड़ों या नदियों या झीलों के नाम आ जाए, जैसे पहाड़ों का नाम आ जाए हिमालय पर्वत हो गया, नदियों में गंगा हो गया, झीलों में भैया आपका राकेश ताल हो गया, चिल्का झील हो गया,
और गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महाद्वीप, महासागरों के नाम आ जाएंगे तो भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा लगानी है। सड़कों को दुकानों के नाम आ जाएंगे तब भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। पुस्तकों के नाम आ जाएंगे तब भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। पत्र पत्रिकाओं त्योहारों के नाम होंगे तो भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना होगा। और महीनों दिनों के नाम होंगे तो भी आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना होगा। कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट कर लिया? चलो फिर आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर क्या आता है? नंबर 2 आती है आपकी। नंबर 2 पढ़ेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा नंबर 2 टॉपिक होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नंबर 2 आपका होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जहां पर इसकी परिभाषा पूछ ले तो ध्यान रखना, जहां पर संपूर्ण जाति का बोध हो, जहां पर संपूर्ण जाति का बोध हो वहां पर क्या होती है भैया? आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि इसमें जो आपके एग्जाम्पल होंगे, अच्छा मैंने अभी आपको बताया था, यदि बोलेगा लड़के का नाम या व्यक्ति का नाम बोलेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन अगर वो बोले लड़का तो इसमें राम भी आ जाएगा, श्याम भी आ जाएगा, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और लड़के का नाम बोलेगा तो क्या हो जाएगा भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, लड़के का नाम बोलेगा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा और बोलेगा लड़का तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आ जाए नदी, यदि नदी का नाम बोल रहा है जैसे गंगा, यमुना, तो संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक। यदि वो बोल रहा है नदी तो उसमें संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाचक होगी। ठीक है, जैसे पर्वत यदि बोल रहा है पर्वत तो वैसा वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा और पर्वत का नाम बोलेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, पर्वत हो गया। और जैसा बोलते हैं वो झील बोलते तो भैया ये भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा, सॉरी जातिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा। कौन सी संज्ञा में पहुंच जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे बोलते स्थान या बोलते वो बोलते शहर बोलते तो शहर का यदि नाम बोलेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और शहर बोलेगा तो जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही बोलते राज्य, यदि राज्य बोल रहा है तो जातिवाचक संज्ञा होगा और राज्य का नाम बोल रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऐसे ही देश बोलेगा, यदि देश का नाम बोलेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और देश बोलेगा तो जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ऐसे बोलेगा महाद्वीप का नाम बोलेगा तो व्यक्तिवाचक, महाद्वीप बोलेगा तो जातिवाचक संज्ञा। ऐसे महासागर बोलेगा तो जातिवाचक संज्ञा और महासागर का नाम बोलेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बोलेगा त्योहार बोलेगा तो जातिवाचक संज्ञा होगा और त्योहार का नाम बोलेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अच्छा बोलेगा गृह का नाम, यदि गृह का नाम बोलेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे और बोलेगा गृह तो भैया वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ऐसे हमारे नक्षत्र होते हैं, यदि बोलेगा नक्षत्र तो जातिवाचक संज्ञा और नक्षत्र का नाम बोलेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, और यदि आपसे पूछ ले जैसे इतनी बात तो ये हो गई etc। ठीक है, आदि। अब कुछ पॉइंट हैं, अब कुछ आपके पॉइंट बनते हैं इसमें। जैसे नंबर 1 पॉइंट है आपका, यदि भाई साहब वो जानवर बोल रहा है या जानवर का नाम बोल रहा है तो दोनों किस में लगाओगे आप? जातिवाचक में लगाओगे। तो ध्यान रखना, यानी कि पशु कौमा पक्षियों के नाम, पशु कौमा पक्षियों के नाम भी किस में जाते हैं? आपके जातिवाचक में जाते हैं। चाहे बोले वो भैया पशु तो पशु भी जातिवाचक संज्ञा होगा। यदि वो पशु का नाम बोल दे, जैसे उसने बोल दिया गाय, तो गाय भी कौन सी संज्ञा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, उसने बोला चिड़िया,
यानी उसने बोला पक्षी, तो पक्षी जातिवाचक संज्ञा होगा, और पक्षी उसने बोल दिया चिड़िया, तो चिड़िया भी क्या होगा भैया, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ऐसे देखो फल कोमा फूल कोमा सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम, यदि वो फल बोलेगा तो भी जातिवाचक संज्ञा लगाना है आपको, फल का नाम बोलेगा तब भी आपको जातिवाचक संज्ञा लगाना है। जैसे उसने बोला फल, तब भी जातिवाचक संज्ञा आंसर होगा। उसने बोला फल का नाम जैसे आम, तो तब भी कौन सी संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। उसने बोला फूल, तो भैया फूल भी जातिवाचक संज्ञा, और फूल का नाम बोल दे गुलाब, तो ये भी कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सब्जी बोलेगा सब्जी, तो भी जातिवाचक संज्ञा, और सब्जी का नाम बोलेगा जैसे बोलेगा गोभी, तो भी भैया क्या बताना है आपको, जातिवाचक संज्ञा बताना है। ठीक है भैया, और लिखो जैसे भैया सवारियों के नाम आ जाए, सवारियों के नाम, यानी कि ऐसा है बस लिखा हुआ आ जाए बस, तो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। बोले साइकिल, कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, साइकिल में भी जातिवाचक होगी, बस में भी साइकिल वाचक जातिवाचक होगी। बोले स्कूटर, कौन सी संज्ञा होगी बच्चों, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, यदि आ जाए भैया संबंधियों के नाम आ जाए, तो भी आपको क्या बताना है भैया, जातिवाचक संज्ञा बताना है। जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, कुछ भी लिख दो, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, भाई, बहन, सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, भाई बहन सारे संबंधियों के नाम किसमें आ जाएंगे भैया, आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। ठीक है, और आपसे आ जाए जैसे व्यवसायिक कोमा पदों के नाम, चाहे वो व्यवसाय आ जाए, ऐसे लिख लो व्यवसाय कोमा पदों के नाम, सबके सब किसमें जाते हैं, ये जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। अगर कोई बढ़ई है, क्या लिखते हैं हम, किसी को हम बढ़ई लिख रहे हैं तो भी जातिवाचक संज्ञा होगा। किसी को हम कुम्हार लिख रहे हैं, कुम्हार लिखा हुआ आ जाए तो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। पद में जैसा राष्ट्रपति आ जाए लिखा हुआ, कि राष्ट्रपति में कौन सी संज्ञा होगी, तो जातिवाचक संज्ञा होगी। यदि लिखा हुआ आ जाए राज्यपाल, तो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन लिखा हुआ आ जाए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री में भी कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री में भी कौन सी संज्ञा बताओगे आप, जातिवाचक संज्ञा बताओगे। और अगर ऐसा जाए सिद्धांतों के नाम लिखे हुए आ जाए, सिद्धांतों के नाम लिखे हुए आ जाए, जैसे छायावाद आ जाए लिखा हुआ, क्या आ जाए, छायावाद आ जाए। भारतेंदु युग लिखा हुआ आ जाए, भारतेंदु युग लिखा हुआ आ जाए, तब भी कौन सी संज्ञा बताओगे आप, जातिवाचक संज्ञा बताओगे। ठीक है, कौन सी संज्ञा बताओगे, जातिवाचक संज्ञा बताओगे। कौन सी संज्ञा बताओगे, जातिवाचक संज्ञा बताओगे। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जातिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं, तो जहां पर संपूर्ण जाति का बोध होगा, जहां पर किसी संपूर्ण जाति का बोध होगा उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और इसमें जैसे भैया बोलेगा लड़के का नाम, तो भैया लड़के का नाम बोल रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और लड़का बोल रहा है तो जातिवाचक संज्ञा। नदी का नाम बोलेगा तो व्यक्तिवाचक नदी बोलेगा तो जातिवाचक, पर्वत का नाम बोलेगा तो व्यक्तिवाचक पर्वत बोलेगा तो जातिवाचक, झील का नाम बोलेगा तो व्यक्तिवाचक और झील बोलेगा तो जातिवाचक, शहर का नाम बोलेगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, शहर बोलेगा तो जातिवाचक हो जाएगा। ऐसी राज्य, देश, महाद्वीप, महासागर, त्योहार, ग्रह, इनके नाम बोलेगा तो व्यक्तिवाचक और ये बोलेगा तो जातिवाचक में आ जाएंगे। ठीक है, और ये हम यहाँ से कुछ एग्जाम में आते हैं, जैसे आपके पशु या पक्षियों के नाम, चाहे वो पशु बोले चाहे पशु या पक्षियों के नाम बोले, सब के सब किस में जाएंगे, आपके जातिवाचक में जाएंगे। ठीक है, ऐसे फल फूल को सब्जियों के नाम बोलेगा, यानी कि चाहे वो फल का नाम बोले
बोले या फल बोल दे, ऐसी सब्जी बोले या सब्जी का नाम बोल दे, ऐसे फूल बोले या फूल का नाम बोल दे, सब के सब आपके जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। ठीक है, ऐसी सवारियों के नाम बस बोले, साइकिल बोले, स्कूटर बोले, ठीक है, कुछ भी बोले, क्या मोटरसाइकिल को ना बोल दे तो भैया वो किस में जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में जाएगी। संबंधियों के नाम आ जाएंगे, व्यवसाय पदों के नाम सबके सब किस में जाएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। और सिद्धांतों के नाम भी किस में जाते हैं भैया, जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। और इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं ना, वस्त्रों के नाम। ठीक है, वस्त्रों के नाम, यानी कि भैया वस्त्रों के नाम भी किस में जाते हैं, वस्त्रों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। जैसे साड़ी, साड़ी, तो साड़ी किस में जाएगा भैया, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। लिखो नंबर 2 आता है आपको, नंबर 3 आता है आपका समूहवाचक संज्ञा। नंबर 3 आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, और मैंने आपको बताया था, देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के अंतर्गत, जातिवाचक के अंतर्गत ही क्या आता है, देखो जातिवाचक, जातिवाचक के अगर हम भेद की बात करें या उपभेद की बात करें तो इसके 2 उपभेद होते हैं। इसमें कौन जाता है आपका, नंबर 1 इसमें एक तो समूहवाचक जाएगा, समूहवाचक इसमें ही जाएगा, और भैया आपका द्रव्यवाचक भी किसमें जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक किसके अंतर्गत जाते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत जाते हैं। तो नंबर 1 पढ़ेंगे अब हम समूहवाचक, या भैया अगर अर्थ के आधार पर देखें हम इसको, अगर हम इसको अर्थ के आधार पर लें, इसके अर्थ के आधार पर लें तो ये अलग काउंट होता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग लिख दिया। नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसी संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध हो, ऐसी संज्ञा जिससे पूरे समूह का बोध है, संपूर्ण समूह का बोध हो, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, लिख दो ऐसी संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिससे, जिससे पूरे पूरे समूह का बोध हो, समूह का, पूरे समूह का बोध हो, बोध हो। ठीक है, ऐसी संज्ञाएं जिससे पूरे समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। और ध्यान रखना, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा सदैव, सदैव एक वचन होती है, एक वचन होती है। ठीक है, कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, एक वचन होती है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा एक वचन होती है। और हम बात करते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपसे बोलते हैं सेना, कि सेना में कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा। आपसे बोलते हैं पुलिस, कौन सी संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। आपसे बोलते समिति, समिति, बोलते सभा, सभा हो गया, समिति हो गया, और संसद हो गया, संसद इसमें आ जाएगा। ठीक है, कि संसद में कौन सी संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इसमें और देखो सम्मेलन आ जाएगा, सम्मेलन आ जाएगा, इसमें समुदाय आ जाएगा, समुदाय आ जाएगा। ठीक है, इसमें भैया आपका, इसमें आपका कुंज आ जाएगा, कुंज परिवार को कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका कक्षा आ जाएगा, कुंज लिख दो या भैया परिवार लिख दो, परिवार, इसमें कक्षा आ जाएगा, कक्षा इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें गुच्छा आ जाएगा, गुच्छा बोल सकते हैं आप इसको, गुच्छा किसमें जाता है, समूहवाचक में जाता है। इसमें टीम आ जाएगा, इसमें ताश आ जाएगा, इसमें टी सेट आ जाएगा, क्योंकि टी सेट में बहुत सारे होते हैं, कप भी होता है, प्लेट भी होता है भैया, वो चम्मच भी होती है। ठीक है, तो टी सेट हो जाएगा। और ये होता है ऑर्केस्ट्रा, 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 ऑर्केस्ट्रा होता है जो म्यूजिक का सेट होता है ना पूरा, उसे बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। तो ऑर्केस्ट्रा किसमें जाएगा भैया, आपका समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, किसमें जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, नंबर 4 आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा।
नंबर 4 आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब क्वेश्चन आता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसको हैं? तो जहां पर धातु धातु या भैया किसी द्रव का बोध हो, ठीक है। तो लिखो ऐसी संज्ञाएं जिसमें धातु, ऐसी संज्ञाएं जिसमें धातु कोमल द्रव का बोध हो, ऐसी संज्ञाएं जिसमें धातु या द्रव का बोध हो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। और ये किसमें, एक पॉइंट लिख देना, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं किसमें जाती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में जाती है, ठीक है। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पदार्थ की तीनों अवस्थाएं किसमें जाती हैं भैया? द्रव्यवाचक संज्ञा में जाती हैं। जैसे नंबर 1 आ जाए ठोस, ठोस में भैया इसमें लोहा आ जाएगा, इसमें भैया प्लास्टिक आ जाएगा, इसमें भैया आपका टीन आ जाएगा, इसमें लकड़ी भी आ जाएगा, इसमें कोयला आ जाएगा, ठीक है। ये सब किसमें हो जाएंगे? आपके ठोस में पहुंच जाएंगे। जैसे इसमें अब द्रव्य में पूछ लिया आपसे, द्रव्य में घी आपसे क्या पूछेगा? तेल पूछेगा, पानी पूछेगा। तो पानी में कौन सी संज्ञा होती है? दूध आ जाएगा, इसमें दूध, और भैया इसमें दूध आ गया, पानी आ गया, ठीक है, आदि। ये सब किसमें जाएंगे? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे। और गैस पूछेगा आपसे कि गैस में क्या क्या आता है? जैसे इसमें CO2 आ गया, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ऑक्सीजन इसमें आ जाएगी। और इसमें जैसे आपका धुआं आ जाएगा, ठीक है। धुएं का तत्सम पूछा जाता है एग्जाम में, धुएं का तत्सम क्या होता है? धूम, ठीक है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसका तत्सम होता है धूम, ठीक है। धुआं हो गया, और भैया कोहरा हो गया, जो कोहरा होता है ना ये, ठीक है। ये भी सब किसमें आते हैं? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? और एक पॉइंट ध्यान रखना, द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित वस्तुएं, द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित वस्तुएं जातिवाचक संज्ञा में जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा में जाती हैं। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित वस्तुएं हैं तो वो किस में जाएंगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा में जाएंगी। जैसे ये लिखा हुआ है आपका, जैसे प्लास्टिक लिखा हुआ है, तो प्लास्टिक क्या है? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। और मैंने भैया क्या बना दिया? इससे कलम बना दिया, पेन बना दिया, या भैया मार्कर बना दिया, तो ये किस में जाएंगे? आपके जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। किस में जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है लोहा, तो लोहा किस में जाएगा भैया? लोहा किस में जाएगा? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन इससे कोई वस्तु बन गई, जैसे साइकिल बन गई, या भैया जैसे इससे मैंने बस बना दी, तो भैया वो किस में जाएंगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा में जाएगी, ठीक है। तो द्रव्यवाचक से निर्मित वस्तुएं किस में जाती हैं? इसमें जाती है भैया जातिवाचक संज्ञा में जाती है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है लकड़ी, तो लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी, लेकिन मैंने बना दिया ऐसा कुर्सी, मेज, तो सब की सब किस में जाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगी। किस में जाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं हम। अब नंबर 5 आता है आपका भाववाचक संज्ञा। नंबर 5 आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति के भाव व्यक्त किए जाएं, जहां पर वे शब्द जो भावों को व्यक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो लिख दो
वे संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति को वस्तु के गुण धर्म दोष को व्यक्त करती हैं, ठीक है। वे संज्ञाएं जो किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म दोष को व्यक्त करती हैं, भैया भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। कौन सी संज्ञा कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ लेता है। जैसे आ जाए बुढ़ापा, तो बुढ़ापा किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। बुढ़ापा किस में जाएगा? भाववाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है। जैसे आ जाए मित्रता किस में जाएगी? आपकी भाववाचक संज्ञा में जाएगी, ठीक है। अच्छे से डिटेल से अगर हम कहें तो इसमें नंबर 1 आता है। जैसे इसमें आपका आ जाए गुण, इसमें नंबर 1 हम पढ़ें तो गुण पढ़ेंगे। गुण में क्या जाएगा? कुशाग्रता आ जाएगा। कुशाग्रता तो आपसे पूछे कुशाग्रता में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। इसमें चतुराई आ जाएगा कि चतुराई में कौन सी संज्ञा होगी? इसमें सौंदर्य आ जाएगा, क्योंकि सौंदर्य का गुण होता है, ठीक है। ये सब किसमें जाएंगे? आपके भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। नंबर 2 इसमें अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताएगा? भाव बताना है आपको, भाव। और भाव में नंबर 1 क्या आएगा आपका? जैसे भैया आ जाए कृपणता, मित्रता, ठीक है। उदारता, क्या आ जाए भैया? उदारता, खुशी, क्रोध, etc। सब किसमें जाएंगे भैया? आपके भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। नंबर 3 आपसे पूछ ले तो इसमें जैसे भैया आपकी अवस्थाएं आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए? अवस्थाएं आ जाए। जैसे भैया इसमें अवस्थाएं में जैसे भैया जैसे बुढ़ापा आ जाए, यौवन आ जाए, और भैया इसमें बचपन आ जाए, ठीक है। तो ये सब किस में जाएंगे? आपकी भाववाचक संज्ञा में जाएंगी। और नंबर 4 जैसे इसमें क्रिया आ जाए, क्रियाएं आ जाए, तो ये भी किस में जाएंगे भैया? भाववाचक संज्ञा में जाएंगी। क्रिया में जैसे भैया आ जाए दौड़ धूप, तो ये दौड़ धूप में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। बोले पढ़ाई में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। पूछे लिखाई में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। कौन सी संज्ञा होगी बच्चों? भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। जैसे आपकी गति में पूछ ले, जैसे नंबर 4, 5 गति में पूछ ले आपसे। जैसे भैया गति में पूछ ले दौड़ने में कौन सी संज्ञा होगी? दौड़ना में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है भैया। और भैया जैसे फुर्ती में कौन सी क्रिया? दौड़ में कौन सी संज्ञा होगी भैया? आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। फुर्ती में कौन सी संज्ञा होगी भैया? भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे आ जाएगा शीघ्रता कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। ऐसी सुस्ती आ जाए, कौन सी संज्ञा बताओगे? सुस्ती में भाववाचक संज्ञा बताओगे, ठीक है। कौन सी संज्ञा बताओगे? भाववाचक संज्ञा बताओगे, ठीक है। ऐसे आपसे आ जाए जैसे स्वाद में आ जाए, नंबर 6 आपसे पूछ ले स्वाद, तो स्वाद में कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे कड़वापन, मिठास, खट्टापन या खटास आ जाए, etc। तो भैया क्या बताओगे आप? भाववाचक संज्ञा बताओगे। इसमें क्या बताओगे भैया? भाववाचक संज्ञा बताओगे, ठीक है। कोई दिक्कत? अब कुछ पॉइंट बनते हैं आपके इससे आगे चल के, उन पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। देखो जैसे आपसे पूछ ले भाई, मैंने लिखा पहला पॉइंट लिखा गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, ठीक है। गांधी जी क्या थे? अपने समय के कृष्ण थे। मैंने वाक्य दिया तो आपसे पूछेगा कि यहाँ पर गांधी में कौन सी संज्ञा होगी और कृष्ण में कौन सी संज्ञा होगी? तो गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, इसका मतलब गांधी जी तो एक ही थे।
एक ही व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम सब पढ़े तो गांधी का मतलब है एक व्यक्ति से, ठीक है। तो यहाँ गांधी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे उसमें कृष्ण थे, तो कृष्ण का मतलब है अच्छे व्यक्ति से, किससे मतलब है, अच्छे व्यक्ति से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कृष्ण का जो यहाँ कृष्ण शब्द है वो अच्छे व्यक्ति को संबोधित कर रहा है, तो अच्छे व्यक्ति यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कोरोना काल में प्रत्येक परिवार को राहत सामग्री दी गई, ठीक है। कोरोना काल में प्रत्येक परिवार को राहत सामग्री दी गई। अगर हम देखें परिवार, तो परिवार में कौन सी संज्ञा होती है, तो परिवार में संज्ञा होती है कौन सी भैया, जातिवाचक। कौन सी संज्ञा होती है, तो सॉरी समूहवाचक। कौन सी संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। और यहाँ पे देखो प्रत्येक परिवार, यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी भैया, यहाँ पे होगी जातिवाचक, ठीक है। जैसे और पूछ ले कि पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। पंडित जी वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पूरी पंडित जाति प्रधानमंत्री थोड़ी ना थी, यहाँ पर केवल एक व्यक्ति प्रधानमंत्री थे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पंडित जी का मतलब है पीटी नेहरू से। यहाँ पंडित जी से क्या मतलब है कि पीटी नेहरू, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इसका मतलब यहाँ जो पंडित जी होगा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन सी संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री बनना दादा पद का नाम किसमें जाता है, जातिवाचक संज्ञा में जाता है। तो प्रधानमंत्री कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। ऐसे आ जाए कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस की रचना की, ठीक है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो यहाँ गोस्वामी होता है ना, गोसाई जाति होती है, ठीक है। गोसाई क्या होती है, एक जाति होती है। तो यहाँ गोस्वामी पूरी जाति ने रामचरितमानस लिखी है, एक व्यक्ति ने लिखी, बताओ, पूरी जाति ने लिखी है, एक व्यक्ति ने लिखी, एक व्यक्ति ने लिखी। इसलिए गोस्वामी का मतलब है गोस्वामी तुलसीदास से। किसका मतलब है, गोस्वामी तुलसीदास से। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और रामचरितमानस किसका नाम है, पुस्तक का। तो ये भी क्या होगा भैया, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आता है आपका पॉइंट, आते हैं कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जातिवाचक से भाववाचक बन जाते हैं, और एक विशेषण से भी भाववाचक बन जाते हैं, व्यक्तिवाचक से भाववाचक बन जाते हैं, समूहवाचक से भाववाचक बन जाते हैं। तो आइए उन पर चर्चा करते हैं। जैसे भैया आपका लिखा हुआ है जातिवाचक से भाववाचक बनाना हो, हमें जातिवाचक से क्या बनाना है, भाववाचक बनाना है, ठीक है। जातिवाचक से भाववाचक बनाना है। जैसे लिखा हुआ है नर, तो नर क्या है, जातिवाचक, लेकिन हमें बनाना क्या, इसका व्यक्तिवाचक बनाना है, वो सॉरी भाववाचक बनाना है। तो क्या बन जाएगा, नर का नरत्व, या भैया नरता, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है मनुष्य, तो क्या हो जाएगा, मनुष्यता, क्या हो जाएगा बच्चों, मनुष्यता। ऐसे भैया लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है नारी, तो क्या हो जाएगा, नारित्व, क्या हो जाएगा, नारित्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नारित्व हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, नारित्व हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे लिखा हुआ है भैया, जैसे लिखा हुआ है बूढ़ा, क्या लिखा हुआ है, बूढ़ा लिखा हुआ है। तो बूढ़ा क्या है,
व्यक्तिवाचक है, लेकिन जैसे आ जाएगा बुढ़ापा, क्या आ जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक देखते हैं हम कि व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे बनता है। व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे हम, जैसे व्यक्ति में लिखा हुआ है राम, राम एक का नाम है, इसलिए क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, तो भाववाचक बनेगा रामत्व। ऐसे लिखा हुआ है शिव, तो क्या बन जाएगा, शिवत्व। ऐसे लिखा हुआ है रावण, तो क्या बन जाएगा, रावणत्व। ठीक है, ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक हो गए। ठीक है, कुछ आते हैं सर्वनाम से भाववाचक बन जाते हैं, कुछ सर्वनाम से भाववाचक बन जाते हैं। देखो कैसे बनते हैं सर्वनाम से भाववाचक। अब सर्वनाम में क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं अथवा नाम के स्थान पर आते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या, ये सब क्या होंगे, आपके सर्वनाम होंगे। तो सर्वनाम हम भाववाचक बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ है अपना, अपना क्या है, सर्वनाम, तो भाववाचक बनेगा अपनत्व, क्या बनेगा, अपनत्व बनेगा। जैसे लिखा हुआ है मम, तो क्या हो जाएगा, ममत्व या भैया ममता। ठीक है, लिखा हुआ है अहं, तो इसका भाववाचक क्या बनेगा, तो इसका बन जाएगा भैया अहंकार। क्या बन जाएगा, अहंकार। तो अहंकार जो भाव होता है कि हम भाव से बता सकते हैं, तो अहंकार क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, और अहं क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम हो जाएगा। जैसे विशेषण से आ जाए आपका, विशेषण से भाववाचक बनाना हुआ जाए, विशेषण से क्या बनाना हो आपका, भाववाचक बनाना हो, तो जैसे विशेषण लिखा हुआ है भैया आपका, विशेषण होता है कठोर, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कठोर, तो कठोर क्या हो गया, विशेषण, तो भाववाचक हो जाएगा कठोरता। क्या हो जाएगा, कठोरता। ठीक है, विशेषण से भाववाचक यानी कठोर का जो विशेषण बने, कठोर क्या विशेषण है, इसका जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो क्या बनेगा, कठोरता बनेगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है सुंदर, तो क्या हो जाएगा, सुंदरता। क्या हो जाएगा बच्चों, सुंदरता हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, और जैसे गुरु लिखा हुआ है, गुरु, तो क्या हो जाएगा, गुरुत्व। जैसे गुरु लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, गुरुत्व हो जाएगा। वैसे गुरु क्या हो जाएगा हमारा, गुरुत्व भी हो जाएगा। ठीक है, और लिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है बहुत लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा इसका, बहुतायत। क्या बनेगा, बहुतायत बनेगा। ठीक है, बहुतायत बनेगा। और ऐसे आ जाए क्रिया से विशेषण बनाने को आ जाए, क्या आ जाए, क्रिया से विशेषण बनाने को आ जाए, क्रिया से भाववाचक बनाने को आ जाए, कि क्रिया से भाववाचक कैसे बनेगा, तो ध्यान रखना। जैसे क्रिया है हमारी भैया, जैसे खेलना क्या हो गई, क्रिया, तो इसका क्या बनेगा, भाववाचक खेल। क्या बनेगा, खेल। ऐसे देखो पढ़ना, क्या है, पढ़ना हो गया, तो इसका भाववाचक बनेगा पढ़ाई। ऐसे लिखना क्या हो गया, क्रिया हो गई, तो इसका भाववाचक बनेगा लिखाई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, नोट करिएगा इसको। तो ये आपका संज्ञा टॉपिक पूरा हुआ। ठीक है, जितना भी आपका कोई सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम में अगर आपका कोई सा भी एग्जाम है वनडे, तो संज्ञा से इससे बाहर नहीं जाने वाला। यह मैंने आपको पूरा बता दिया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार की होती है, कौन सा शब्द किसमें जाता है, ये पूरा आपका टॉपिक हो गया। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। और आपको ऑफलाइन क्लास लेनी है तो हमारे यहाँ आके मिलेगा DSP एकेडमी धामपुर, क्षेत्रीय नगर कॉलोनी धामपुर में। ठीक है, धन्यवाद।